हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसी कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे हम अपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। ये आप लोगों के पास में जून 2012 के पीवाईक्यूज आप लोगों के सामने हैं। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। तो इसमें से कौन सी रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है? सो रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जहाँ पर रैंडमली कोई भी जो वेरिएबल होता है उसको निकाल लिया जाता है, लॉटरी मेथड के जैसे होता है। तो इसमें से रिस्ट्रिक्टेड कौन सा वाला नहीं है? तो जो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है? जहाँ पे क्या किए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं और फिर क्या किया जाता है, हर ग्रुप में से कुछ यूनिट को निकाल कर स्टडी किया जाता है, वो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडमली वेरिएबल को निकाल लिया जाता है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है? जहाँ पे जो फर्स्ट वेरिएबल होता है वो कैसे निकाला जाता है, रैंडमली निकाला जाता है। उसके बाद में हर nth यूनिट को स्टडी किया जाता है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग में अलग अलग स्टेजेस वाइज सैम्पलिंग होती है और ये सभी आप लोगों के पास में स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और एक और क्या रहता है, क्लस्टर सैम्पलिंग होता है। ये सभी जो सैम्पलिंग होती हैं ये कौन से वाले टाइप के सैम्पलिंग मेथड होते हैं? प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड होते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है, ईच एंड एवरी यूनिट को क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड होते हैं, ठीक है। और जो कोटा सैम्पलिंग हो गया, कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गया, चंक सैम्पलिंग हो गया, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट जिस पर्सन का डाटा कलेक्ट किया जाता है वो रिस्पोंडेंट होता है। जो एजेंसी कलेक्ट करते हैं वो इन्वेस्टिगेटर होता है। जिस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है डाटा कलेक्ट करने के लिए वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? न्यूमिरेटर होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। तो केवल क्लासिफिकेशन किया जा रहा है जेंडर के बेसिस के ऊपर। तो ये कौन से वाले स्केल के अंदर होता है? ये आप लोगों के पास में नॉमिनल स्केल के अंदर कवर होता है। नॉमिनल स्केल क्या होता है? जहाँ पे सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, मेल फीमेल, ठीक है। ऑर्डिनल स्केल क्या होता है? जहाँ पे क्या होती है, रैंकिंग होती है प्लस में क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। फिर इंटरवल स्केल होता है जहाँ पे एक रेंज ऑफ द वेरिएबल को स्टडी किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, रेशो स्केल होता है। रेशो स्केल के अंदर क्या होता है, जहाँ पे ट्रू जीरो वैल्यू होती है, तो ये क्या रहता है, रेशो स्केल होता है, ठीक है। नॉमिनल और ऑर्डिनल जो होते हैं वो नॉन पैरामीट्रिक में अप्लाई होता है। इंटरवल और रेशो पैरामीट्रिक, क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा वहाँ पे इंटरवल और रेशो अप्लाई होता है। ऑर्डिनल स्केल में सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, सॉरी, नॉमिनल स्केल में सिंपल क्लासिफिकेशन होता है, ऑर्डिनल में क्लासिफिकेशन और रैंकिंग होती है, इंटरवल में क्लासिफिकेशन होता है, रैंकिंग होती है, प्लस में एक रेंज ऑफ वैल्यूज को स्टडी किया जाता है। फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है, बट ट्रू जीरो वैल्यू नहीं होती है। लेकिन जो रेशो स्केल होता है उसके अंदर क्लासिफिकेशन भी होती है, रैंकिंग भी होती है, रेंज ऑफ वैल्यूज को भी स्टडी किया जाता है और जिसकी ट्रू जीरो वैल्यू भी होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोरिलेशन का मेथड कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन, जिसको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहता है बिटवीन द टू वेरिएबल, वो किसके बराबर होता है? तो जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो किसके बराबर होगा? दो रिग्रेशन कोफिशिएंट के जियोमेट्रिक मीन के बराबर होता है। कोरिलेशन इज इक्वल टू द जियोमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। रिग्रेशन क्या होता है? जो कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताता है। तो आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का क्या रहता है? अंडर रूट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। और जो कार्ल पियर्सन का मेथड होता है ये आप लोगों के पास में एक पैरामीट्रिक मेथड होता है, ठीक है। और अगर कोरिलेशन के अंदर नॉन पैरामीट्रिक पूछा जाए तो जो क्या होता है, स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड रहता है, ये क्या रहता है, नॉन पैरामीट्रिक मेथड होता है। स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन मेथड जो रहेगा ये कैसा रहता है, नॉन पैरामीट्रिक मेथड होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो जो स्टैटिस्टिकल पैकेज हम लोगों के पास में है, स्टैटिस्टिकल पैकेज सॉफ्टवेयर फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस, दो तीन बारी हमने इसकी फुल फॉर्म को कवर कर लिया है। तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर रिसर्च इन सोशल साइंस, तो यहाँ पे किसको यूज किया जाता है, SPSS को यूज किया जाता है, स्टैटा को, मिनीटैब, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो देखिए क्या लिखा हुआ है आप लोगों के पास में,
जो एफ टेस्ट रहता है, एफ टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, अनोवा होता है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट होता है। तो जो एफ टेस्ट होता है ये क्या होता है, एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। ये कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पर दो मीन के डिफरेंस, जहाँ पर मोर देन 2 मीन के डिफरेंस को स्टडी करना हो, जहाँ पर मोर देन 2 मीन के डिफरेंस को स्टडी करना हो, या फिर दो वेरिएंसेस के डिफरेंस को स्टडी करना हो, तो वहाँ पे एफ टेस्ट को यूज किया जाता है। जहाँ पे मोर देन 2 सैंपल मीन होता है या फिर वेरिएंसेस ऑफ 2 सैंपल होता है, वहाँ पे एफ टेस्ट यूज होता है। जहाँ पे 2 मीन के सैंपल को स्टडी करना होता है तो वहाँ पे जेड टेस्ट आता है या फिर टी टेस्ट आता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्या लिखा हुआ है, फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस H0 नल हाइपोथेसिस होता है, दैट इज M1 एंड M2। M1 जो है वो M2 के बराबर है, एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि जो M1 है वो क्या है, लेस देन है M2 से। द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द Z एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, टाइप 1 एरर को क्या कहा जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है जी, अल्फा होता है। जहाँ पे ट्रू को क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो व्हेन द सैंपल ऑफ साइज इज मोर देन 30, तो आपको पता है जहाँ पे सैंपल का साइज मोर देन 30 होता है तो वहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होता है, जेड टेस्ट यूज होता है, ठीक है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5% है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या वैल्यू रहेगी, ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 1.645 आपके पास में आ जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1.645 जो ये रहेगी ये क्या हो जाएगी, अगर 5% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है तो वैल्यू जो रहती है वो कितनी होती है, 1.645। अगर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कितना है, 10% है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.28 हो जाएगा। अगर जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप 1 एरर, अगर ये कितना है आप लोगों के पास में 0.25% है तो ये कितना हो जाएगा, 1.96 हो जाएगा। अगर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये कितना है आप लोगों के पास में 0.01% है तो ये 2.33, ये याद रखना है, क्रैम करना है, ठीक है। सो अभी के लिए अगर 5% है तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में 1.645 होता है, ठीक है। So move to the next question. Which one of the following is the non-random method of selecting the sample? तो जो non-random method आप लोगों के पास में रहेगा, जहाँ पे random नहीं होता, non-random होता है। So non-random का मतलब non probability sampling method, जहाँ पे each and every unit को equal चांस नहीं होता है, वो non probability method होता है। उसमें कोटा सैम्पलिंग आता है, कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, चंक सैम्पलिंग, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड में आता है। स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड मेथड में आता है। कोटा, कन्वीनियंस, चंक सैम्पलिंग, ठीक है, ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड होता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन? तो दो तरीके के डिस्पर्जन होता है, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन और एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। तो जहाँ पे कॉफिशेंट वर्ड ऐड हो जाता है तो वहाँ पे रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ जाता है। तो कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन, कॉफिशेंट ऑफ रेंज, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो ये क्या होते हैं, मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, ठीक है। और ये याद रखिएगा, जो वेरिएंस होता है वो किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के बराबर होता है। जो कॉफिशेंट ऑफ जो वेरिएंस होता है वो किसके बराबर होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का क्या होता है, अंडर रूट होता है। वेरिएंस का अंडर रूट करते हैं तो क्या निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। जो कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन होता है उसका जो फॉर्मूला आप लोगों के पास में रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। तो कॉफिशेंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। सो दिस इज फॉर दिस सेशन, सो थैंक यू टू एवरीवन।